अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका होस्ट अग्रेरियन अमीन लोधी और आज हम बात करने वाले हैं कि वो काश्तकार जो बहुत ज़्यादा खाद इस्तेमाल करते हुए भी अच्छी पैदावार नहीं ले सकते, उनकी जो फसल की शक्ल होती है या उनके जो पौधे का जो कलर होता है वो इतना अच्छा नहीं होता जितनी उन्होंने फर्टिलाइज़र डाली होती है, ना ही उनके पौधे की ग्रोथ इतनी अच्छी होती है, ना ही उनकी जो पैदावार आती है। और हम आज इसी टॉपिक पे बात करेंगे कि वो कौन से अवामिल हैं जो पैदावार को मुतासर कर रहे हैं और किसान भाई जो है वो इससे किस तरह बच सकते हैं कि वो थोड़ी खाद इस्तेमाल करते हुए, प्रॉपर प्लान के तहत खाद इस्तेमाल करते हुए अच्छी पैदावार किस तरह ले सकते हैं। आपने देखा होगा कि बहुत ज़्यादा काश्तकार हैं, वो कहते हैं कि हमने इतने बैग DAP डाल ली, यूरिया भी डाली है, नाइट्रोफास भी डाल ली, सल्फर भी डाली, जितनी भी खादें हैं हमने इस्तेमाल कर ली हैं, ये सोचते हुए कि हमारी अच्छी पैदावार आएगी और जो हमारा खर्चा है वो पूरा हो जाएगा। लेकिन एट द एंड क्या होता है कि नॉर्मल जो एवरेज उस इलाके की पैदावार मार्केट में आ रही होती है, तो वो हम उस लेवल को भी टच नहीं करते बल्कि उससे कम आ जाते हैं और एट द एंड क्या होता है कि हमें लॉस होता है। तो किसान भाइयों को खाद इस्तेमाल करते हुए क्या करना चाहिए, मैं आज आपको इसके बारे में डिटेल से बताऊंगा। इससे पहले जिन लोगों ने हमारे चैनल को लाया सब्सक्राइब नहीं किया, वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली तमाम वीडियोज़ उन तक पहुँच सके। और फिर वीडियो के एंड पे आपने हमें ज़रूर बताना है कि आपको हमारी जो मालूमात हैं वो कैसे लगी। तो किसान भाइयों, आपने एक सुना होगा महकमा ज़राअत का पास आता है, या जो कुछ फार्मर्स हैं वो आपको बताते हैं कि हमें ज़मीन का टेस्ट लाजमी कराना चाहिए। ज़मीन का टेस्ट क्या होता है? वो एक्चुअली मिट्टी का टेस्ट होता है। मिट्टी के टेस्ट से आपको पता चलता है कि आपकी ज़मीन के अंदर जो जिसमें आप फसल उगा रहे हो उसमें फास्फोरस कितनी है, उसके अंदर नाइट्रोजन कितनी है, उसके अंदर पोटाश कितनी है, सल्फर की कमी है या ज़्यादती है। ठीक है, इससे आप जो ज़्यादा एक्स्ट्रा खाद इस्तेमाल कर रहे होते हैं, मीन कि अगर आप कहते हैं कि जी मैंने 2 बैग DAP का मैंने डाल दिया ज़मीन के अंदर लेकिन मेरी फसल अच्छी नहीं हुई, तो उसमें देखेंगे अगर आपकी pH बहुत ज़्यादा, तो अगर DAP डाल रहे हैं तो pH और ज़्यादा हो जाएगी। और उसी के अंदर फसल मिट्टी के अंदर अगर आपकी फास्फोरस की कमी ना हुई तो फास्फोरस जो है वो ज़्यादा हो जाएगी, वो भी हमारे पौधों के लिए नुकसानदेह हो जाती है। मीन कि एक चीज़ हमारी ज़मीन में मौजूद है, हम बार बार उसको इस्तेमाल कर रहे हैं, ज़्यादा डोज में इस्तेमाल कर रहे हैं, तो वो भी हमारे लिए नुकसानदेह हो सकती है। तो उस मिट्टी के टेस्ट के ज़रिए वो वाहिद हल है जो हमें ज़मीन के बारे में बताएगा कि कौन से जो अज्जा हैं, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं या माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं जिनकी कमी है वो उनकी जाती है। तो मैं आज आपको इस वीडियो में मिट्टी के टेस्ट के बारे में बताऊंगा कि आप मिट्टी का तज्जिया किस तरह ले सकते हैं अपने एकड़ में और कहाँ से आपने वो मिट्टी का टेस्ट कराना। ज़्यादा महंगा नहीं है, 10 से 15 रुपए में आपको टेस्ट हो जाएगा। 2-3 दिन में लेबॉर्ट्री जो होती है ना वो रिजल्ट दे देती है। तो आपने एक एकड़ जिस आपने सेलेक्ट करना है, कोई भी एकड़ आपने सेलेक्ट कर लिया तो आपने उसकी ना 5 जगह से मिट्टी लेनी है। 5 जगह से मिट्टी किस तरह लेनी है कि पहले जो आपने लेनी है वो फर्स्ट 6 इंच मतलब कि आधा फुट ऊपर से मिट्टी लेनी है और सेम उसी जगह से आपने आधा फुट नीचे मिट्टी लेनी है। जिस तरह मैं आपको पिक्चर में दिखा रहा हूँ कि आपने 5 पॉइंट सेलेक्ट करने हैं। 5 पॉइंट सेलेक्ट करने के बाद आपने 5 पॉइंट किस तरह सेलेक्ट करने हैं, तो आपने ये देखना है कि ऐसी जगह पे जहाँ पे आपका जो कूड़ा करकट या गोबर के फेंक के रहते हैं सारा साथ या आपने इकट्ठा करके रखते हैं स्टोर, वहाँ से आपने मिट्टी नहीं लेनी है। और जहाँ पे आपको साया नज़र आ रहा है कि दोस्तों का साया, वहाँ पे आपने मिट्टी नहीं लेनी। इसका प्रॉपर तरीकाकार क्या है कि आप चारों कोनों से 14-14 कदम अपनी जो एकड़ है उसके अंदर दाखिल होंगे। जैसे ही एकड़ के अंदर दाखिल होंगे 14 कदम, आपने वहाँ से अपना जो सैंपल का नमूना है वो ले लेना है। इस तरह आपने चारों कोनों से लेना है और एक जो नमूना है जो मिट्टी का तज्जिए के लिए वो आपने वो ले लेना है एकड़ के दरमियान से। 1-1 किलो आपने मिट्टी लेनी है 5 सैंपल की। और ये जो इसकी जो गहराई है सैंपल की ये होनी चाहिए आधा फुट, 1 से 6 इंच तक। आपने ये सारे सैंपल को आपने इकट्ठा करना है बाहर आके एक कोई बैग पे और इसको मिक्स करके आपने इस सैंपल से ले लेना है 1 kg मिट्टी। 5 सैंपल की मिट्टी आपने इकट्ठी करके उनसे 1 किलो मिट्टी लेनी है। इसी तरह जिन 5 पॉइंट से आपने ऊपर 6 इंच की मिट्टी ली थी, इसी 5 पॉइंट से आपने नीचे वाले 7 से 12 इंच तक की मिट्टी लेनी है। इस तरह आपके पास हो जाएंगे 2 सैंपल। एक ऊपर वाली आधा फुट की तय उसका एक सैंपल हो गया और जो नीचे वाली आधा फुट की तय, इस तरह आपका 2 सैंपल्स बन जाएंगे। 1 फुट की गहराई से आप जो मिट्टी ले लेंगे और वहाँ पे आप अपने जो शॉपर है बैग में डालेंगे। वहाँ पे आपने ये स्लिप लाजमी डालनी है कि ऊपर वाले आधा फुट की जो 1 से 6 इंच की मिट्टी है उसका आपने लेबल लगा देना है और 7 इंच से लेके 12 इंच तक की जो मिट्टी है उस तक आपने उधर लेबल लगा देना है। ठीक है, इस तरीके से आप हर ज़िले
के अंदर एक सॉइल की लेबॉर्ट्री मौजूद है जो आपको मिट्टी का टेस्ट भी करके देती है, आपको पानी का टेस्ट भी करके देती है। वहाँ पे आप ले जाकर अपने नाम के साथ जमा करवा देंगे और वो आपको एक डिटेल में कार्ड देंगे जिस पे आपकी मिट्टी का मुकम्मल नताइज लिखे होंगे कि इसके अंदर कौन सा जो अज्जा है वो बहुत ज़्यादा मिकदार में है, कौन सा अज्जा है जो बहुत कम में है। और इसके बाद मैं आपको एक और बात बताना चाहूँगा कि वो आपको एंड पे रिकमेंडेशन भी देंगे कि आपको इस ज़मीन के लिए कौन सी जो खाद है वो जिस ज़मीन के लिए मौजूद है वो आपने यूज़ करनी है। इस तरीके से क्या होगा कि हमारी जो काश्तकार जो एक्सेस जो फर्टिलाइज़र इस्तेमाल कर रहे हैं कि एक खाद की हमें ज़रूरत ही नहीं है तो वो हम बार बार इस्तेमाल कर रहे हैं, इससे हम बच सकते हैं। और आपने पानी का सैंपल करवाना, उसी लैब से आप पानी का सैंपल भी करवा सकते हैं ट्यूबवेल का। इसके लिए आपको क्या करना होगा कि आपने कोई टरबाइन या आपका जो ट्यूबवेल है उसको 1 घंटे तक चलाना है। जैसे ही वो 1 घंटे तक चलता रहेगा उसके बाद आपने 1.5 लीटर वाली पानी की बोतल भरनी है और पानी की बोतल भर के आपने उसी लेबॉर्ट्री में जाकर जमा करवा देनी है। वो आपको 2-3 दिन के अंदर रिजल्ट दे देंगे कि आपका जो पानी है वो क्रॉप्स के लिए कितना फिट है और कितना फिट नहीं है। तो ये था वो बातें कि जिस तरीके से आप जो तमाम काश्तकार अपनी जो मिट्टी का तजिया लाजमी करवाएं। हर साल आपको मिट्टी का तजिया करवाना चाहिए ज़्यादा